तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ट्री किए थे। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन ट्री समझा था। तो इस वीडियो में हम कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बना के लाया हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आगे आपको प्रोबेबिलिटी में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ईजी हैं, बट स्लोली स्लोली कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मैंने बना रखे हैं, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को अब स्टार्ट करने से पहले, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन ट्री बताया था, इसमें एक अपडेट आपको कराना चाहता हूँ, वरना आपको बाद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। वैसे अभी भी ये सही है टोटल, बट थोड़ा सा इसको अपडेट कर लीजिए इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ Q1 लिखा हुआ है, ये मतलब कितना फ्रैक्शन ये पूरे चॉकलेट में से मिला। तो एफ ऑफ Q1 कॉमा यहाँ P1 लिख लीजिए, और एफ ऑफ Q1 इक्वल टू ये लिख लीजिए इस तरीके से, एफ ऑफ Q1 इक्वल टू ये। इसी तरीके से इन सबको करना है, ठीक है। ये पूरा लिख लीजिएगा और इनको यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा P1, यहाँ सबको सही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा Q3 कॉमा P1, P1 से आ रहा है। ये वाला हो जाएगा Q4 कॉमा P2, ये वाला हो जाएगा हमारा P2, और ये कहाँ से आ रहा है, Q1 P1। तो Q1 कॉमा P1, Q2 कॉमा Q1 कॉमा P1, ये भी होगा Q1 कॉमा P1। इस तरीके से ये करने के बाद ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये भी धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि समझ में नहीं आ रहा, डाउट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज बस अभी लिख के रख लेना है नोटबुक में। जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे या धीरे धीरे और आगे पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा ये जो मैंने सिंबल्स बताए हैं, ठीक है। सो अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि ये एजम्पशन है, सारे क्वेश्चन के लिए सेम ही एजम्पशन होगा जब भी चॉकलेट आएगा। मतलब चॉकलेट हमारा कुछ इस टाइप से, डेयरी मिल्क जैसा चॉकलेट, कि उसका थिकनेस बराबर है पूरे में, ठीक है। पूरे में इक्वली वेटेड है, मतलब पूरा ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेट का, ठीक है। ये रहा इक्वली थिंक और इक्वली हैवी है, ठीक है। ताकि जब किसी को हम तोड़ के दे आधा, तो यदि हमने बीच में से तोड़ा है तो उसको आधा ही मिले, थोड़ा बहुत ज़्यादा ना मिले चॉकलेट के वेट के वजह से, ठीक है। चॉकलेट पूरा का पूरा ऐसा सीधा है, ठीक है, डेयरी मिल्क की तरह सोच सकते हो, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। So I have one chocolate of length 6 centimeter. I decide to give 50% to my best friend and keep 50% for myself. So उसने क्या किया, इसका 50% वाट यहाँ पे क्या करना है, वाट फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट डू आई टेक, मैंने कितना लिया, पार्ट ए यू, मैंने कितना लिया 1/2। वाट फ्रैक्शन डू आई गिव टू माई फ्रेंड, फ्रेंड को भी 1/2 मिला, 50-50%। हाउ मैनी सेंटीमीटर डज ईच ऑफ अस गेट, मतलब 6 सेंटीमीटर का मुझे कितना मिला, आधा मिला, मतलब 3 सेंटीमीटर मिला। यहाँ पे मुझे 3 सेंटीमीटर मिला और 3 सेंटीमीटर इसको मिला, फ्रेंड को। फिर यहाँ पे कह रहा है इज इट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यस इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई हैव अनदर आइडेंटिकल चॉकलेट, it take 3/5, I give 2/5 to my friend, indicate the fraction in the chocolate। तो ये फ्रैक्शन को हमें दिखाना है यहाँ पे, तो कैसे हम दिखाएंगे, हमने कितने पार्ट में चॉकलेट को डिवाइड किया, 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों हमने क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, इसमें से
3 किसको दे दिया, खुद ले लिया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का चॉकलेट मैंने खुद रख लिया 3/5 और 2/5 मैंने फ्रेंड को दिया, ठीक है। क्या चॉकलेट फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल है। इज एनीथिंग लेफ्ट? नो, क्योंकि फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कुछ भी लेफ्ट नहीं हुआ, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो कुछ लेफ्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों का सम 1 आ रहा है, वही यहाँ पे लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी का फील देगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। So at the home there are 5 members, I, brother, sister, mother and father. I divide the chocolate equally among all 5. मतलब एक चॉकलेट था और हम घर फैमिली में टोटल 5 लोग थे और पांचों को हमने क्या किया, इक्वली दिया, बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो चॉकलेट को यदि हमें 5 लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चॉकलेट को बराबर से 5 पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे बराबर, ठीक है। और 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 1/5 मैं ले लूँगा, मतलब इतना मैं ले लूँगा इस पूरे चॉकलेट का, 1/5 ब्रदर लेगा, 1/5 सिस्टर, 1/5 मदर, 1/5 फादर, ठीक है। सो व्हाट फ्रैक्शन डज ईच पर्सन गेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हाट फ्रैक्शन इज टेकन बाय मदर एंड फादर टुगेदर। तो मदर और फादर मिलके कितना लिए, मदर और फादर मिलके कितना लिए, 5 में से कितना टुकड़ा मदर और फादर के पास गया, तो मदर और फादर को मिला के कितना गया, 2/5, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो गया। सो अब यहाँ पे लिखा है व्हाट फ्रैक्शन इज टेकन बाय मी, ब्रदर प्लस सिस्टर टुगेदर। तो मी, ब्रदर एंड सिस्टर, देखो यहाँ पे मान लो मी है, यहाँ पे ब्रदर है, यहाँ पे सिस्टर है और यहाँ पे मॉम है, यहाँ पे फादर है। फादर को 2 मिला, है ना, हम तीनों को कितना मिला, 3 मिला। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 3/5 मिला, ठीक है, टुगेदर। ओके, मी, ब्रदर एंड सिस्टर। ट्राई टू इंडिकेट एवरीथिंग इन द चॉकलेट, और अच्छे से चॉकलेट में जितना ज़्यादा विजुअलाइज कर सकते हो करके इंडिकेट कर सकते हो फिगर में, ठीक है। इसलिए ये मैंने हर क्वेश्चंस में लिखा है ये लाइन। सब आगे बढ़ते हैं हम। अनइक्वल पार्ट, अनइक्वल शेयर। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्ट को अनइक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। सो पार्ट ए और पार्ट बी, हमने चॉकलेट को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे, पहले इसका 4 पार्ट बनाया, ठीक है। डिवाइड किया ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक को दिया 3/4, एक को दिया 1/4। डिवाइड भी चलेगा, ठीक है, बट ज़्यादा अच्छा हो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बोलो, क्योंकि MLAI में डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ही खेलते रहते हैं हम, ठीक है। सो यदि MLAI और स्टैटिक्स अच्छे से करना है, डेटा साइंस बनना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज करो, ठीक है। सो पार्ट ए में कितना गया, 3/4, इतना मिला 3/4 और इतना हो गया 1/4, ओके। सो फ्रॉम द पार्ट ए मदर गेट्स 2/3, मदर को कितना मिला। अब ऐसा बना लेते हैं, ये ऊपर का पहला नोड में से ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, अभी ट्री भी बनाएंगे, पहले चॉकलेट में ही इंडिकेट कर लेते हैं। फ्रॉम पार्ट ए में से मदर को कितना मिला, 2/3 और फादर को कितना मिला, 1/3। पार्ट बी में से 3 लोगों को मिला, ठीक है, इधर मदर और फादर, ओके, मी, ब्रदर, सिस्टर। सो मी, मुझे कितना मिला, 1/5, 2/5 और 2/5। सो पार्ट ए, पार्ट बी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फुल चॉकलेट डज ईच पर्सन गेट, इस पूरे चॉकलेट का कितना पर्सन मदर, फादर, मी को मिला। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इस पूरे चॉकलेट का 3/4 यहाँ था,
3/4 का 2/3 मिला, तो मतलब मदर को कितना मिला, इस पूरे चॉकलेट का पहले 3/4 पोर्शन में से 2/3 मिला, तो 3/4 में से 2/3 मिला। ठीक है, फादर को कितना मिला, इस पूरे चॉकलेट का 3/4 का 1/3 मिला, 3/4 का 1/3 मिला। ठीक है, इस 1/4 में से 1/5 मिला मुझे, 1/4 में से 1/5 चॉकलेट मिला, 1/4 में से 2/5 मिला, 1/4 में से 2/5 सिस्टर को मिला। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे। ट्राई टू शो एवरीथिंग इन दिस चॉकलेट, तो इस चॉकलेट से ये हमने बना दिया। इसी को यदि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्री की हेल्प से करना होता तो कैसे करते, कि हमारे पास ये पहला चॉकलेट था, चॉकलेट पहले पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड हुआ, ए और बी, ए को कितना मिला 3/4, बी को कितना मिला 1/4, और फिर यहाँ से ये सेम ही रहेगा 3/4 1/4। अब यहाँ से 2 लोगों को गया, यहाँ से 3 लोगों को गया, और ये सेम ही यहाँ पे आ जाएगा, ये 2/3 1/3 1/5 2/5 2/5, और यहाँ पे 3/4 का 2/3 मिला, तो 3/4 का 2/3 ये मॉम का बन गया। इसी तरीके से फादर का बन जाएगा 3/4 इंटू 1/3, और ये सारे फिर अपना कर लोगे। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये सेम क्वेश्चन है, इसको मैं रहने देता हूं। इसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया पहले इक्वली। ठीक है, इक्वली 3 पार्ट में, पहले ट्री की हेल्प से करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, पार्ट बी आई टैग, पार्ट बी से क्या किया, मैंने ले लिया। ठीक है, पार्ट ए से मदर को और फादर को मिला, तो यहां से मदर और फादर 2 लोगों को मिला, ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है। ठीक है, ये मैंने ले लिया पूरा का पूरा, ये पार्ट सी है, पार्ट सी में से सिस्टर और ब्रदर को मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टर ब्रदर, और यहाँ पे मॉम, और यहाँ पे फादर जी को मिला। मॉम को कितना मिला, इसका 2/3, पार्ट ए का 2/3 मिला, फादर को कितना मिला 1/3। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 का 2/3, मॉम को इस पूरे चॉकलेट का कितना मिला, 1/3 का 2/3 मिला। ठीक है, फादर जी को कितना मिला, 1/3 का 1/3 1/3 का 1/3 मिला। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर को कितना मिला इस पूरे चॉकलेट का, तो यहाँ पे हमें पार्ट सी को 1/3 मिला, सिस्टर को उसमें से 1/3 मिला, तो पार्ट सी में से 1/3 मिला, पूरे चॉकलेट का 1/3 का 1/3 मिला। ठीक है, यहाँ पे पूरे चॉकलेट का लिखते हैं ना, तो सी को यहाँ पे 1/3 था, ब्रो को इसमें से कितना मिला 1/3, और ब्रदर को इस पूरे चॉकलेट का कितना मिला, पूरे चॉकलेट का 1/3 का 1/3, तो 1/3 का 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है इज द चॉकलेट फुल्ली यूज्ड, क्या पूरा यूज्ड हो गया, कहीं रह रहा है बताओ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट को हमने 3 पार्ट में, जो पार्ट सी था इस चॉकलेट को पहले 3 पार्ट में तोड़ा है ना, तो ये हमारा पार्ट ए बना, पार्ट बी, पार्ट सी में से हमने 2 लोगों को दिया, कितना कितना दिया फ्रैक्शन 1/3 1/3, फिर इसको 3 टुकड़े में करके पार्ट सी को इतना गया सिस्टर के पास, इतना गया ब्रदर के पास, बट इतना तो यूज ही नहीं हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे पूरा चॉकलेट यूज नहीं हुआ, ये बच चुका है। ठीक है, इफ नॉट व्हाट फ्रैक्शन रिमेनिंग फ्रॉम द होल चॉकलेट, पूरे चॉकलेट का कितना बचा हुआ है, तो पूरे चॉकलेट का 1/3 नहीं बचा हुआ है, पूरे चॉकलेट का कितना बचा हुआ है, इतना इसका 1/3 का 1/3 बचा हुआ है ना, इस पूरे चॉकलेट का पहले ये 1/3 हुआ,
फिर उसका 1/3 बचा हुआ है, मतलब 1/9 बचा हुआ है, ठीक है। सॉरी। ओके, यहां तक समझ में आ गया। ट्राई टू शो एवरीथिंग इन दिस चॉकलेट। यदि इससे करें तो भी इजी है, और यहाँ से करें तो और ज़्यादा इजी लगता है ना। बट बहुत ज़्यादा हमारा ये ट्री बनता जाएगा, लंबा बहुत बड़ा ट्री होने से हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है। तो फिर ट्री हेल्प करेगा। वैसे हम यहीं से तुरंत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, चॉकलेट में ही देख के, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। There is one identical chocolate. It is distributed between person A and person B. Person A takes 3/5 of chocolate. ठीक है, इसको हमने क्या किया, 5 पार्ट में हमने ब्रेक किया, और पर्सन ए को कितना मिला, 3 वाला 3 पार्ट पर्सन ए को मिल गया, मतलब 3/5। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट डज पर्सन बी गेट्स। तो बी को कितना मिलेगा, ए को इतना मिला, तो बी के लिए कितना बच गया, 2। तो इसलिए ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। सो अब यहाँ से हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन ट्री बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। इजी इजी क्वेश्चंस को हमने फर्स्ट वीडियो में इसमें कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।